फाइनली लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट चैप्टर में दो तीन चीज़ें। तो फर्स्ट तो हो गया डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। The dynamic memory allocation is the process of allocating memory at one time instead of compiling. तो दो तरह की मेमोरी एलोकेशन होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और एक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। तो कंपाइल टाइम पे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है, वेल रन टाइम पे जो मेमोरी एलोकेशन होता है उसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। तो यूज DMA फंक्शन, जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का फंक्शन है, ये हमारी std lib.h फाइल हेडर फाइल के अंदर होता है। ठीक है, तो फंक्शंस देख लेते हैं DMA पे। DMA यूजेस 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन, विच इज malloc, calloc, realloc एंड free। ओके, और एक और ये पॉइंटर्स यूज होते हैं इसमें, पॉइंटर्स। ये देख लेते हैं सब क्या है। malloc स्टैंड्स फॉर मेमोरी एलोकेशन, नाम से पता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट कर देता है। ये मतलब ये पूरा ब्लॉक ऑफ मेमोरी पूरा एक स्पेसिफिक साइज का एलोकेट करता है। एंड कोई भी इनिशियल वैल्यू नहीं देता है, तो उसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो ये गार्बेज वैल्यू कंटेन करता है। ठीक है, एंड रिटर्न्स द पॉइंटर टू द फर्स्ट बाइट ऑफ एलोकेटेड मेमोरी। जो भी फर्स्ट बाइट एलोकेटेड मेमोरी का होता है वहाँ पे पॉइंटर से जाता है। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके का होता है। देन जो भी साइज, मतलब जिससे हम लिखेंगे साइज ऑफ ये malloc का सिंटैक्स है। अब देख लेते हैं calloc मीन्स कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। इसमें ये इसकी सबकी इनिशियल वैल्यू एक 0 कर देता है, कोई भी गार्बेज वैल्यू नहीं होती। और ये ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी में एलोकेट करता है मेमोरी, जैसे है। ठीक है, ये भी रिटर्न द पॉइंटर टू द फर्स्ट बाइट, सेम हुआ। एंड इसका इनिशियलाइजेशन है ऐसे होगा, int स्टार सेम calloc। इसमें हम लोग एक ही वैल्यू कर रहे थे, क्योंकि एक ही, इसमें हम लोग डिफरेंट एंड कॉमा साइज ऑफ realloc stands for reallocation. It is used to change the size of already allocated memory। कोई भी मेमोरी पहले से एलोकेटेड है तो साइज को चेंज करने के लिए realloc यूज है। इसका इनिशियलाइजेशन यहाँ पे देखें तो int स्टार realloc pointer and size of बेसिक डिफरेंस इसके कुछ नहीं है। malloc में n इंटू साइज है, उसमें n कॉमा साइज है, और इसमें ptr एक पॉइंटर वेरिएबल है। उसके बाद तो अगर यहाँ पे ptr 0 कर दें, यहाँ पे नल कर दें ptr, तो ये malloc की फ्री का कुछ में कोई भी यहाँ पे इन तीनों में से किसी को भी उसमें इनिशियलाइज हो तो फ्री ptr करके वो मेमोरी फ्री का डायग्राम ऑर्गेनाइजेशन builds in function declared in SVG।
prevents memory leak. After free pointer becomes blank, तो खत्म हो जाता है. क्वेश्चन इस चैप्टर का जो आ सकता है डीएम में उसका कोड भी आ सकता है, देखते हैं. उसके पहले लिंक की लिस्ट देखते हैं. लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. नाम से एक लिंक लिस्ट से एक समझ में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है दैट इंक्लूड्स सीरीज ऑफ कनेक्टेड नोड्स. अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल से पता चलेगा. सीरीज ऑफ कनेक्टेड नोड्स होते हैं and each node stores data and address of next query. तो एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे ये हमारी सिंगली लिंक लिस्ट है, ये इसका हेड है जहाँ पे डाटा स्टोर होगा, इसको हेड बोलते हैं. यहाँ डेटा होगा और ये है इसकी टेल जिसमें एड्रेस स्टोर होगा. ये एड्रेस जो है दूसरी लिंक लिस्ट के हेड से कनेक्ट होगा एंड सिमिलरली फैशन में चलता जाएगा. तो इसका एड्रेस इसकी हेड से स्टोर है, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इसमें एक तो और जो लास्ट पता भी चलेगा कि लास्ट है, तो यहाँ पे लास्ट वाला जो ये हेड और टेल से ये सब कनेक्ट है. तो लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल हुआ. Use to store elements same as an array, but it doesn't store elements continuously. Elements linked list pointer targeting towards pointer variable बोलता है इसको. pointer variable और node क्या होती है? head plus pointer variable is called node. एडवांटेज क्या है? डायनामिक साइज होता है और सोशल नोटिफिकेशन. वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट. अगर आए एक्सप्लेन करने के लिए, एक तो सिंगली लिंक लिस्ट होगा जो कि यही है. एक होता है डबल लिंक लिस्ट. इसी में अगर हम लोग रिटर्न कर दें तो एक डबल लिंक लिस्ट हो जाएगा. फिर डबल लिंक लिस्ट में 3 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी रहेंगे जिसमें ये प्रीवियस के लिए, ये डाटा के लिए और ये नेक्स्ट के लिए. इस तरह कुछ स्ट्रिंग और जो लास्ट वाला होगा वो नल लिखा है. और थर्ड एग्जाम्पल है सर्कुलर लिंक लिस्ट का. तो सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है उसमें भी 2 तरीके हैं. एक तो सिंपली सर्कुलर लिंक लिस्ट, इसमें ये दो वाले इसमें फैशन जो फर्स्ट वाला एलिमेंट लास्ट वाले से कनेक्ट होगा. फर्स्ट वाले एलिमेंट लास्ट वाले से कनेक्ट हो गया तो सर्कुलर सिंगल लिंक हो जाएगा. और सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट कब होगा? जब ये 3 ब्लॉक्स वाले में इधर डबल लिंक लिस्ट वाला एग्जाम्पल चलेगा. अब ये यहाँ से इससे कनेक्ट होगा, तब ये इससे यहाँ से लिस्ट हो गया, डीएमए हो गया. और इसमें कौन सी कमांड इसी चैप्टर में कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट वो देख लेते हैं.
कुछ भी लिखा राइट मेल और इसमें पास कर दिया हमने ARGC और स्टार कैर स्टार कैर स्टार पॉइंटर एंड पॉइंटर क्या तो ये कमांड लाइन आर्गुमेंट ये बताएंगे कि वेरी इज पासवर्ड प्रोग्राम मेन्यू रन समथिंग आपको कमांड है ये होता है और इन ARGC क्या बोलते हैं आर्गुमेंट काउंट होता है तो ARGC क्या था आर्गुमेंट होता है array of string contains all elements. Advantage है direct entry, automatic flexibility. इसका कोड इससे क्या होगा पहले तो ये जो ARGC में हमने कुछ डाला तो नहीं तो हमने यहाँ पर कंपेयर कैसे करते हैं ARGC में ये वन टू तो प्रॉम्प्ट्स हैं तो ARGC की इनिशियल वैल्यू 3 हो जाएगी ठीक है तो 3 ग्रेटर देन 2 की कंडीशन तो वो इधर जाएगा फिर ये लूप चलेगा और आई 0 से तो 0 है और ऑब्वियसली लेस देन 3 तो इसके अंदर जाके ARGC की वैल्यू प्रिंट कर देगा इस तरह चलेगा इसका तो इसी में देख लेता हूँ मैंने ये लिखा हुआ है तो व्हाट इज हेडर फाइल तो हेडर फाइल आर द प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी which contains a set of function and contains definition of function ठीक है which uses preprocessor directors इसको preprocessor directors बोलते हैं ये लाइब्रेरी नेम होता है ठीक है और एक एंगुलर ब्रैकेट होता है तो ये सब मिलके हेडर फाइल होती है और स्पेसिफिक कुछ प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरी क्या होता है हैशटैग इंक्लूड हैशटैग डिफाइन which initialize the header file
एक और देख लेते हैं, स्ट्रक्चर यूनियन ऑफ गिवन में देखते हैं इसका सेल्फ डिफरेंशियल स्ट्रक्चर मीन्स व्हेन स्ट्रक्चर इज रेफरेंस टू अनदर स्ट्रक्चर सेम डेटा टाइप। ऐसे नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, लिंक्ड लिस्ट एग्जाम्पल एक है इसका, वो स्ट्रक्ट नोड इस तरह कुछ वर्क कर रहा है, आई और ये यहाँ पे हमारे पास कॉन्टेक्ट एग्जाम्पल ऑफ लिंक्ड लिस्ट का इनिशियलाइजेशन है। ओके, सो structure is defined as data type in C language which allows to combine data of different data types together. ओके, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर इनमें नियम तीनों एक साथ, तो स्ट्रक्चर मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स को कंबाइन करने के लिए एक कीवर्ड है स्ट्रक्चर। और कोई भी नेम ले लेते हैं, स्टूडेंट ले लेते हैं, कोई भी डिफरेंट डेटा टाइप यहाँ पर 2-3 इंट हो गया, कैर हो गया, और उसके बाद यहाँ पे बंद कर देते हैं। और यहाँ पे चाहे तो हम लोग ये लगा सकते हैं, नहीं तो एक और तरीका है कि इसकी जगह यहाँ पर लोग वैल्यूज कोई स्ट्रक्चर वेरिएबल भी हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वाई डाल के बनते स्ट्रक्चर का हो गया सिंटैक्स। यूनियन का सिंटैक्स इसलिए यूनियन एकदम सेम टू सेम है। यूनियन में इंट डालो, फ्लोर भी डालो, डिफरेंट डेटा टाइप को कंबाइन करता है। उसके बाद चाहे तो मैं यहाँ पे डाल के बंद करूँ, नहीं तो ऐसे कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये वर्क कैसे करता है कि जैसे ये है, ठीक है, तो खाली एक ही वेरिएबल लेता हूँ, तो इसमें यहाँ पे आई और सी दो को क्रिएट किए, और ये एक्स के अंदर आई और सी दो को क्रिएट कर दिए। ये क्या करेगा, ए और बी में से जो बड़ा होगा खाली उसको क्रिएट करेगा एक्स के अंदर जो स्ट्रक्चर वेरिएबल। ए और बी में जो ज़्यादा होगा, लेट से 2 बाइट लिखा है, 4 बाइट लिखा है, 4 बाइट वाला फ्लोटी भी होगा। और इनम देख लेते हैं। इनम इज enumerated class। इनम एक कीवर्ड है which is user defined data type। यूजर डिफाइंड है, तो इसका काम क्या होता है कि ये एक तो इंटीजर वैल्यू होता है, और एक बार कैसे करता है इनम वीक है। तो वीक में कितना होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो इसको इधर लगता है। अब यहाँ से जब चलेंगे तो फंक्शन लिखेंगे, इनम वीक को कॉल किया और बोला टुडे, ठीक है, और फिर बात बताया कि टुडे बराबर वेडनेसडे। तो ये प्रिंटर कराएंगे परसेंटेज की टुडे, तो ये 1, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा। एक इंटीजर डेटा टाइप रिटर्न करता है, और एक ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। macro भी एक होता है, macro का piece of code that will define once and when use available program, ठीक है।
मैक्रो कहीं भी हम लोग प्रोग्राम में डिफाइन कर देते हैं और उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। उसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके का डिफाइन मैक्रो नेम, जैसे मैं sqrt ले लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैक्रो वेरिएबल्स, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स का डिफाइन हो गया मैक्रो। अब कहीं भी अगर हमें स्क्वायर की ज़रूरत होगी हम तो खाली इसको sqrtx को कॉल करेंगे तो काम चल जाएगा। तो ये लिख ही देते हैं इसका कोड पूरा, इंट में इंट s1 ये है जिसको स्क्वायर करेंगे और अनमानिए जिस नंबर का स्क्वायर करेंगे। प्रिंटर एंटर नंबर स्कैनर परसेंटेज की एंगल एस बराबर sqrt एल बस। अब ये यहाँ पे जाएगा अपना, उसको स्क्वायर करेंगे और फिर जब हम लोग यहाँ पे प्रिंटर परसेंटेज की एंड परसेंटेज प्लस प्रिंट करेंगे एंड प्लस प्रिंट किया और फिर रिटर्न 0। तो ये स्क्वायर ऑफ 2 नंबर का मैक्रो है। Recursion क्या होता है? Recursion is a function that calls itself until the base condition is met। मतलब कोई फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता रहता है जब तक एक बेस कंडीशन नहीं मिल जाती, तो रिकर्शन होता है। तो रिकर्शन का एक फेमस होता है फैक्टोरियल का, वही देख लेते हैं। तो इन फैक्ट लिखना फैक्टोरियल लिख सकते हैं, उसके अंदर वैल्यू इंटीजर है। इफ n इज इक्वल टू 0, अगर n 0 हो तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो हमें 1 रिटर्न 0 या 1, और ये भी कर सकते हैं। तो हमें वैल्यू 1 रिटर्न नहीं है तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, तो हम लोग रिटर्न करेंगे n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। फिर हम लोग मेन फंक्शन बनाते हैं, प्रिंट करवा देंगे फैक्टोरियल परसेंटेज की। यहाँ पे भी चाहे तो हम लोग किसी फंक्शन में बुला के यहाँ पे कॉल करके फैक्ट करके करें, तो डायरेक्टली यहाँ पे जाके भी हम लोग प्रिंट करा सकते हैं फैक्ट के लिए। recursive function of time फ्लो चार्ट देख लेते हैं, फ्लो चार्ट कैसे बनाना है।
चार्ट के लिए हमको कुछ सिंबल्स यूज़ करता है। एक तो पैरेललोग्राम हो गया जो कि प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, एक होता है ओवर स्टार्ट स्टॉप के लिए यूज होता है, एक होता है डायमंड जो कि यस और नो के लिए होता है, ये एरो होती है, और ये रेक्टेंगुलर जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज होता है। तो एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम इज द लॉजिक बिहाइंड एनी कोड इज कॉल्ड एल्गोरिथम। इट इज रियल लॉजिक with the help of which code can be written. It is usually written before the code. The flowchart is systematic diagram of the representation of every logic. बस नंबर का फ्लोचार्ट देखते हैं। बस नंबर का तो स्टार्ट हम लोग करेंगे पहले तो सबसे पहले इसको कॉमन, उसके बाद हम लोग एन को इनिशियलाइज करेंगे या तो रीड करेंगे, जो मन वैल्यू भी कर सकते हैं, इनिशियलाइज तो बस नंबर क्या होता है? या तो उस आखिरी में उसकी 7 या तो एंड्स विद 7 या तो डिविजिबल में 7। तो ये हम लोग यस और नो कंडीशन आ जाएगी, तो इसलिए हम लोग उसको डायमंड एंड नॉट इक्वल टू 27 और एंड नॉट 7 इक्वल टू 0 इसको डायमंड में रखो। इफ यस, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, यस ट्रू, तो ये नंबर यही प्रिंट करके प्रिंट प्लस प्रिंटिंग के लिए कौन सा फॉल्स प्रिंट नॉट दिस स्टॉप करना फोकस कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। Actual values को function gets a copy of actual values, ठीक है। Change made inside function do not affect the original variable. Call by reference, the function gets the address of the variable. Change made inside the function affect the original variable. यहाँ पर जो कॉल बाय वैल्यू ये बनाया void swap, इसमें दो इंटीजर हो गए इनिशियलाइज करना। भाई बैक आ जाएगी, बता लो मुझे। नहीं हो रही है बहन की लौटी पीपीएस मेरे से। बता दे कुछ, बहन जो ना आ जाए नंबर क्या करना है? फिर हम लोग इसमें ना वो लगा लेते हैं। अरे सॉरी यार, रिकॉर्ड कर रहा हूं। मेन क्लास में दो वेरिएबल डाल देते हैं, ठीक है। स्वैप को यहाँ पे जब कॉल करेंगे इसमें आर और बी डालेंगे और स्टफ प्रिंट कर देंगे, तो ये जाएगा या इंटीजर वैल्यू देखेंगे एक्स और वाई को, तो आर और बी यानी प्लस और बी इसकी कॉपी मिलेगी, तो फिर इसको वर्क करने लगेंगे। और वो फिर बाद में जब प्रिंट करके हम लोग आर और बी जब प्रिंट कराएंगे तो स्वैप वैल्यू देगा।
value, call by value, call by reference, void swap, swapping equal to difference. इसमें pointers का यूज होता है, star star int temp temp is equal to star x address and star x is equal to star y, star x is equal to ठीक है ऑटोमेशन लॉजिक है वाइड मेन और और यहाँ पे एंड आर और एड और इससे क्या होगा तो इससे क्या होगा जब यहाँ पे एंड आर करूँगा इसका एड्रेस जो होगा मान लेते हैं इसका एड्रेस कैपिटल है ये तो हेक्साडेसिमल नंबर होता है ठीक है तो इसका मैंने मान लिया कि एड्रेस ए है ठीक है अब वो जाएगा यहाँ पे अब इसको हमारे स्टार एक्स को एड्रेस ऑफ ए मिल गया जो कि एक हेक्साडेसिमल नंबर है और इसको एड्रेस ऑफ बी मान लेता हूँ मैं फिर वो नीचे गया तो टेम्प पर इनिशियल है तो अब वो एड्रेस ऑफ ए ढूंढता है तो एड्रेस ऑफ ए क्या है 20 है तो यहाँ पे 20 स्टोर हो गया टेम्प पर फिर वो इसी तरह लॉजिक में ये स्वैप लग जाएगा तो 10-20 से प्लस हो जाएगा तो प्रिंट करेंगे स्वैप वैल्यू बेसिकली एड्रेस that is called so memory hierarchy इसमें ऊपर सबसे ज़्यादा रजिस्टर्स होता है जो फास्टेस्ट मेमोरी तो फिर fastest external storage which is located inside the CPU and secondary cache fastest speed which is between CPU and main and main memory is RAM and then memory is which is the local storage secondary storage logical operators which combines relation expression or condition to make complex implicit type conversion and explicit type passing तो implicit क्या है automatic conversion होता है जो कि basically होता है smaller data type से longer data type for example कि कोई int x बराबर 10 इनिशियलाइज किया तो float y बराबर जब x करेंगे तो अपने आप 10.0 और एक्सप्लिसिट क्या होता है खुद से ज़ीरो आएगा कोई बड़ा डेटा आएगा उसको छोटा डेटा टाइप में एक्सप्लिसिटली चेंज करने के लिए यूज होता है एक्सप्लिसिट टाइप कंप्यूटर आर्किटेक्चर देख लेते हैं इनपुटिंग उसके अंदर जो है वो CPU होगा CPU के अंदर क्या होता है दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकली सीइंग दैट इज कंट्रोल एंड मेमोरी और तो बेसिकली दिस इज दैट इनपुट devices can be keyboard mouse and output devices are like monitors and this CPU is the assembler converts assembly language code into machine language code and machine code is a series of gates that a processor can use to perform operations बिट्स में सीरीज लिखी हुई है बिट्स में सीरीज ऑफ कोड होता है जिसको मशीन पढ़ के उस पर ऑपरेशंस करती है दैट इज मशीन कोड बिट्स आर assembler का assembly language machine language difference between compiler and interpreter translate entire source code into machine code fast execution speed detects error at the compile time
Example is like C Java. What is interpreter? Interpreter translates and executes code and balance एक लाइन पढ़ कर सी ऑपरेशंस में होती है बेसिकली, बट ये टेक्स्ट जहाँ पे गलती मिली वहाँ रुक जाए, पूरा कोड ही नहीं सकती है। क्या पहले पूरा कोड कंपाइल करेगा, फिर आपको ये एरर इंटरप्रेटर पे लैंग्वेजेस होती हैं, पाइथन, जावा, different between linker and load combines multiple objects into a single executable। लिंक करना यानी जोड़ना, तो क्या करेगा, बहुत सारी ऑब्जेक्ट फाइल को जोड़ के ऑब्जेक्ट फाइल बना देगा, तो लिंक करेगा सिंगल एक्जीक्यूटेबल डॉट एक्सी क्या फिर रिजॉल्व सिंपल सा नेटवर्क की क्रॉस ऑब्जेक्ट आउटपुट सिंगल एग्जीक्यूटेबल static and dynamic, two types of like static and dynamic। loads the executable current memory for execution। फाइल तो लिंक करने बना दी, सिंगल, बट उसको लोड कर करेंगे लोड this is the program RAM and prepare it for execution। RAM में प्रोग्राम को runs program executed सिंटेक्स अगर कि मान लो सेमीकोलन नहीं लिखा है, सिंटेक्स अगर कोई सिंटेक्स में प्रॉब्लम में सिंटेक्स लॉजिकल है, प्रॉब्लम इन लॉजिक लॉजिकल रन टाइम अगर जब ऐसे तो कुछ गलत नहीं लिख रहा है, बट रन टाइम लग रहा है, तो जैसे कहीं पे 0 से डिवाइड कर दिया तो रन टाइम ठीक है, या आप एरे में 3 एलिमेंट थे बट AR6 प्रिंट करवाए तो वो रन टाइम ऑब्जेक्ट इन सी लैंग्वेज इज कंपाइल्ड मशीन जैसे ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट करेगा उनका कमेंट्स को रन डायरेक्टली बाय द ऑपरेटर्स आर 6 अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्रेसिडेंस और सेम प्रेसिडेंस ऑपरेटर पूरा सब ब्रेक स्टेटमेंट यूज टू टर्मिनेट द कंट्रोल पार्ट ऑफ द लूप ब्लॉक। Loop is used to jump from one phase of the program to another। Example जैसे print करो go to skip, print this one to this skip, print jump here, continue returns the control for the next iteration।